नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। ये वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रही है। उसका रीज़न है कि अभी बच्चों की गर्मी छुट्टी हुई थी तो मैं अपने मायके चली गई थी। और शायद आप लोग भी कोई मायके में होगा, कोई ससुराल में होगा और इस तरह का चला होगा। और अब सब कोई आ गए होंगे जिनके भी बच्चे स्कूल जाते होंगे, क्योंकि स्कूल खुल चुकी है और बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। तो इसीलिए मैं भी गई हुई थी अपने मायके और वहाँ पे मैं पढ़ाई कंटिन्यू कर रही थी। अपनी बुक लेके गई थी, जो भी मुझे करना था, पढ़ना था वो मैं लेके गई थी। लेकिन वहाँ मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक तो ट्राइपॉड नहीं था मेरे पास जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, और दूसरा कि मुझे लगा कि मैं जब तक हो सकता है मैं शॉर्ट्स डाल देती हूँ। तो वहाँ पे मेरी एक जूनियर है, वो भी एमपीपीएससी का तैयारी करे, तो वो तो इसी साल से स्टार्ट की है। तो उसके पास जो भी बुक्स थे तो मैं उसको आपको 2-3 वीडियो में रिव्यू करके इसलिए दिखा दी कि वो कैसे हैं। तो मुझे एक कमेंट था कि आप उत्कर्ष के नोट्स के बुक के जो भी है उसका आप रिव्यू कीजिए। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि उत्कर्ष जो है ना, काफ़ी डिटेल में आपको मतलब कंटेंट प्रोवाइड किए हैं। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को आप उठा के देख सकते हैं। जैसे उन्होंने मैथ्स के लिए पूछा, तो अगर आप टेलीग्राम में सेलेक्टेड जो ऑफिसर लोग हैं वहाँ पे अगर आप कनेक्ट हैं तो वहाँ पे वो भी सजेस्ट किए हैं कि मैथ्स के लिए आप जो है वो उत्कर्ष ले सकते हैं। तो मैं वहाँ पे मैथ्स की उत्कर्ष की बुक से पढ़ के देखी थी, तो मुझे समझ में आया उसमें काफ़ी कुछ आपको छांट करके पढ़ना होगा और उसमें बहुत सारा कंटेंट है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं भी पर्यावरण जो है वो उत्कर्ष से पढ़ रही हूँ। तो क्या है ना, सारे टॉपिक रिलेटेड टाइप के ही दिखते हैं, लेकिन उतना अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस टॉपिक को कितना डीप में आपको पढ़ना है। क्योंकि क्या है ना, अभी सिलेबस चेंज हुआ है। तो 2024 में जो क्वेश्चन आए हैं वो वैसे आए हैं कि जैसा टॉपिक है उसके हिसाब से। अब थोड़ी क्वेश्चन और डीप आएंगे। ये जब 2025 का मेंस होगा इसके बाद ही समझ में आएगा कि हमें किसी भी टॉपिक को कितना डीप जाना है। बाकी हम प्रीवियस ईयर से देख सकते हैं कि जो एमपीपीएससी है वो कितना डीप तक के क्वेश्चन बनाते हैं, या फिर किस तरह के क्वेश्चन उनके रहते हैं, फैक्चुअल रहे या एनालिटिकल रहे। तो उससे हम ये कर सकते हैं अपना प्रिपरेशन को। और जो उत्कर्ष के जो लोग भी उत्कर्ष से पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है उत्कर्ष या फिर आकार या निर्माण ये सब में इतना सफिशेंट है ना कि उसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको, जैसे कुछ लोगों को क्या है ना, हो सकता है आकार के नोट समझ में नहीं आए, कुछ को हो सकता है निर्माण की लैंग्वेज नहीं समझ में आए, किसी को उत्कर्ष का नहीं समझ में आए। तो आप कोई सा भी उठा सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट ना लैंग्वेज समझ में आना चाहिए आपको। ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो आपको मैं यही कहूँगी, जो कोई भी उत्कर्ष का अगर आप है तो आप उसको ओपन करके देखिए, टॉपिक से रिलेटेड कितना डीप में दिया हुआ है, आपको उसकी लैंग्वेज कैसे लग रही है। ऐसे तो मैथ्स में इतना लैंग्वेज का इशू नहीं है, लेकिन क्या 2 मार्कर जो आएगा वो आपको वैसे उसकी परिभाषा ही आएगी। और 7 मार्कर 10 मार्कर में जो क्वेश्चन रहेंगे वो तो मैथ्स है, तो उसमें मैटर नहीं करता है कि कौन से कोचिंग के नोट से आप पढ़ रहे हैं। तो आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है मैथ्स की जो उत्कर्ष की बुक है वो मुझे अच्छी लगी। और मैं अभी तक कोई बुक नहीं ली हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी लूँ। और क्या है ना कि मैं जैसे सारांश से जुड़ी हुई, तो वहाँ से मुझे मैथ्स के नोट्स मिल गए हैं। तो उससे मैं, अगर अभी मैं पढ़ी नहीं हूँ, अगर मैं पढ़ती हूँ तो उससे पढ़ूँगी। और अगर फ्यूचर में मुझे कोई और नोट्स लगा तो मैं आपको बता दूँगी। अभी तक तो मैं कोई नहीं कर रही हूँ। मुझे उत्कर्ष के नोट्स अच्छे लगे, और बाकी मैं थोड़ा आकार के नोट्स की वेट कर रही हूँ कि आकार के नोट्स कब तक आते हैं, या निर्माण के। इनके कंटेंट देखने के बाद ही मैं डिसाइड करूँगी। बाकी इधर जो है वो मैं बाकी सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ। और मैं एक समाज शास्त्र के लिए चैम्पियन स्क्वायर की बुक रिव्यू की थी। तो उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ऑलमोस्ट सिविल जॉब्स जैसा ही है, ठीक है। तो आप जो है चाहे सिविल जॉब से भी पढ़ सकते हैं या फिर चैम्पियन स्क्वायर से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों में कंटेंट सेम ही है।
और जो चैम्पियन स्क्वायर है वो थोड़ा कलरफुल है। और मुझे एक एक्स्ट्रा चीज़ चैम्पियन स्क्वायर में ये लगा कि हर टॉपिक के बाद ना उसमें 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर ऐसे ना क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्या है ना, इस तरह से पढ़ने की अगर आपको हैबिट हो या इस तरह से पढ़ना आपको अच्छा लगता हो तो आप चैम्पियन स्क्वायर की बुक उठा सकते हैं। और अगर सिर्फ आपको नोट्स पढ़ना है या बुक पढ़ना है तो फिर सिविल जॉब्स की बेस्ट है। तो उसमें मैं क्या कहते हैं, 1-2 टॉपिक देखी कि वो ना काफ़ी अच्छे से दिए। जैसे उसमें ना जो भी विचारक है, समाज शास्त्री है, उनका ना 2 पेज में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कंटेंट। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सिविल जॉब्स में ऐसे नहीं है। क्योंकि हर जो समाज शास्त्री है जिन्होंने अपने विचार दिए हैं, जिन्होंने परिभाषाएं दी हैं, उनका नाम के साथ परिभाषा जो है वो सिविल जॉब्स में आपको मिल जाएगा। लेकिन उनके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग जो है वो बहुत अच्छे से चैम्पियन स्क्वायर में दिया हुआ है। जैसे उनकी फ़ोटो दी हुई है, उनका नाम, जन्म और वो कहाँ से थे, ये थोड़ा डिटेल करके दिया है ना, तो मुझे वो थोड़ा अच्छा लगा। तो बाकी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि समाजशास्त्र के लिए चैम्पियन स्क्वायर की बुक भी बहुत अच्छी है और सिविल जॉब्स भी बहुत अच्छी है। और एक मैं उद्यमिता की बुक दिखाई थी जो कि उत्कर्ष की थी, तो वो भी काफ़ी डिटेल में दी हुई है। अगर आप उत्कर्ष के नोट्स से पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। उनकी एक ही बुक में 5 यूनिट है। मैं सिविल जॉब से पढ़ रही हूँ तो यहाँ पे जो है वो 2 बुकलेट है। तो एक में 1-2 है और दूसरे में 3-4-5 है। तो उद्यमिता जो है वो काफ़ी छोटा सब्जेक्ट है। तो उत्कर्ष में मुझे लगता है कि ज़्यादा थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, इस वजह से वो थोड़ी मोटी है कंपेयर टू सिविल जॉब्स। क्योंकि सिविल जॉब्स में 2 बुकलेट है और जो फर्स्ट बुकलेट वो थोड़ी मोटी है और जिसमें 1 और 2 यूनिट है। लेकिन जिसमें 3-4-5 है वो काफ़ी पतली यूनिट है, मतलब 3 यूनिट होने के बाद वो 2 के कंपेयर में पतली है। तो कंटेंट जो है वो मुझे तो ओके ओके लगे, ठीक लगे, क्योंकि मैं तो सिविल जॉब से ही पढ़ रही हूँ। और जहाँ तक बात आई केस स्टडी, तो मुझे केस स्टडी जो है वो उत्कर्ष के काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। ये मैं उद्यमिता की बात कर रही हूँ कि उद्यमिता में जो केस स्टडी है वो काफ़ी अच्छे से उसमें दिया हुआ है। और सिविल जॉब्स का एक्चुअली मैं पढ़ी नहीं हूँ, मैं घर अपने मायके गई हुई थी तो वहीं पे मुझे वो बुक मिली तो मैं उससे पढ़ी। तो मुझे यूनिट 5 का जो केस स्टडी है उद्यमिता का वो मैं पढ़ी, मुझे अच्छा लगा। क्योंकि मुझे लगा कि केस स्टडी इनका जो है वो सॉल्व करने का क्या तरीका है, थोड़ा देखना चाहिए। तो मैं देखी, तो मैं आपको कहती हूँ कि आप अगर उत्कर्ष से पढ़ रहे हैं तो आप उत्कर्ष से भी पढ़ सकते हैं, सिविल जॉब से पढ़ रहे हैं सिविल जॉब से भी पढ़ सकते हैं। मैं तो सिविल जॉब से ही पढ़ रही हूँ। और आपको कोई भी सिलेबस का टॉपिक पढ़ना है तो मैं 3 बुक का रिव्यू दी थी। तो क्या है ना, वो मुझे जूनियर के थ्रू मिल गया था तो मैं आपको बता दी। बाकी मेरे पास ऐसा कोई बुक का ये नहीं है, जो मैं पढ़ती हूँ वही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और ये बुक का मुझे मिला था जूनियर के थ्रू, तो मैं आपको दिखा दी कि इस टाइप की बुक है और उसका जो मुझे लगा रिव्यू वो मैं आपको कर दी। और बाकी आपके और भी कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके जो भी कमेंट होता है उसका मैं रिप्लाई देती हूँ। और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। और आप लोगों की एमपीपीएससी की तैयारी कैसी चल रही है आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जून आ गया है। अब इस साल का 6 महीना बचा हुआ है और बहुत हाई चांसेस है फरवरी में प्रीलिम्स होने के। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो 2025 का मेंस है वो अभी कैंसिल होकर के अगस्त या सितंबर तक जाएगा। तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो 2026 में ही देने वाली हूँ और 2026 ही मेरा टारगेट है। तो मैं भी फुल्ली जो है वो मेंस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और मुझे समझ में आ रहा है कि मेंस जो है वो प्रिपेयर करने के बाद ही हमारा प्रीलिम्स जो है वो एज दे सकता है। जैसे मैं भी मेंस पढ़ रही हूँ थोड़ा डिटेलिंग में, तो मेंस क्या है ना, जब पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रीलिम्स के बहुत सारे टॉपिक जो कि मैं पढ़ चुकी हूँ उसको मैं और डिटेल में पढ़ रही हूँ। तो इसलिए आप सभी को मेंस पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। और अभी तो बिल्कुल ही मेंस पढ़ना चाहिए, क्योंकि 2026 टारगेट है। तो आपके लिए अभी प्रायोरिटी सिर्फ मेंस है। आप अगर चाहें, जैसे मेरा प्लान है कि सितंबर या अक्टूबर से मैं कम्प्लीटली जो है वो
प्रीलिम्स के लिए पढ़ूँगी और मतलब 1-2 घंटे ऐसे मेंस को रिवाइज़ करूँ, ऐसा कुछ प्लानिंग है। बट मेरा पहला फोकस है मेंस प्रिपेयर करना, क्योंकि मेंस जो है वही हमें सिलेक्शन दिलाएगा और वही हमारा जो पोस्ट है वही देगा। और आप सभी को मैं कमेंट करने के लिए बोलती हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप इसी चैनल के नाम से है, तो आप वहाँ पे भी ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे मैं जो डेली करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी आर्टिकल आते हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल होते हैं वो मैं आप लोगों को वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे भी शेयर करती हूँ कि उसको पढ़ने से शायद हो सकता है कि आपके जो माइंड है वो सोचना स्टार्ट करे। जैसे आज ही मैं एक आर्टिकल डाली हूँ कि ये जो आज हो रहा है कि जितनी भी बहुत सारी औरतें हैं जो महिलाएं हैं जो कि अपने हस्बैंड को मार दे रही हैं या ये सब हो रही, इसके पीछे क्या हो रहा है, या इस टॉपिक को सोचने के लिए, क्योंकि ये इंटरव्यू का टॉपिक है, तो मैं उसे पढ़ कर के मुझे काफ़ी मतलब समझ में आया और मेरा दिमाग और भी कुछ सोच पा रहा है। तो ये आर्टिकल मैं आपको टेलीग्राम में भी शेयर की हूँ ताकि आप लोग भी उसे पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें और भी चीज़ सोचें, ताकि क्या है ना, ये विचार करने का जो ये है ये बहुत अच्छा रहेगा आपकी इंटरव्यू के लिए। जब आप इंटरव्यू में क्वेश्चन अगर इंटरव्यूअर पूछते हैं तो आप बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगे कि इसमें आप और मतलब किस तरह से आप कर सकते हैं, या ये हो रही हैं इस सिचुएशन को, या कोई भी केस स्टडी हो तो आप बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं और ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, अलग से आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप न्यूज़पेपर के इस तरह के आर्टिकल या न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस तरह से होता जाता है। तो मैं सबको यही कहूँगी कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में क्या है ना कि जैसे टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड क्या है ना कि वो शेयर करते हैं कि इससे रिलेटेड ये टॉपिक है, ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ लें। और बाकी नहीं तो मेरे ग्रुप से आप ऐड होंगे तो फिर डेली करंट अफेयर का तो आपको एक कॉलम ही रहता है जिसमें कभी 5 कभी 10 ऐसे मतलब करंट अफेयर डेली दिया रहता है, तो वो मैं शेयर कर देती हूँ। और बाकी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल मुझे लगते हैं, जो कि मुझे लगता है कि हाँ ये पढ़ना चाहिए आपको, तो वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। और और मुझे एक कमेंट और आया था जो मेरी बुक लिस्ट के लिए कि आप अपनी बुक लिस्ट बता दीजिए। तो मैं बुक लिस्ट के लिए ऑलरेडी एक बार पूरा बुक दिखा करके आपको मैं वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। और वो वीडियो क्या है ना, आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मैं कौन से नोट्स से पढ़ रही हूँ या बुक से पढ़ रही हूँ। और उसमें क्या है ना, देख कर के भी आपको ये भी समझ में आएगा कि वो बुक जो है कैसी है, कहने का मतलब। और ये मैं ना शुभम जेरोक्स जो है वहाँ से, इंदौर में, वहाँ से मैं मंगवाती हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ तो वो मुझे आ जाता है। तो आप वहाँ पे कॉल करके भी मंगवा सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और वहाँ पे रिजनेबल प्राइस रहता है और मुझे ठीक लगता है तो मैं वहीं से करती हूँ। अगर आप लोग प्राइस देखना है तो वो लिंक में आप प्राइस देख सकते हैं, और कहीं और से भी परचेस कर सकते हैं तो आप वहाँ पे जा कर के भी परचेस कर दे सकते हैं। और जो उत्कर्ष की बुक है ना वो फ़िक्स प्राइस पे मिलती है, ये आपको और एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, वो फ़िक्स प्राइस उसमें फ्रंट पेज में ही लिखा रहता है फ़िक्स प्राइस करके, और वो उतने में ही देते हैं, तो उनका फ़िक्स प्राइस है। और आप लोगों को और भी मेंस से रिलेटेड कोई रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और हाँ, बुक लिस्ट के लिए मुझे एक और कमेंट आया था कि आप और मुझे 25-30 बुक के बारे में बता दीजिए। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि ये एग्ज़ाम जो है बहुत बड़े एग्ज़ाम हैं, ठीक है, ये इसे इतने हल्के में मत लीजिए। अगर कोई कह रहा है कि आप इसको न्यूज़पेपर पढ़िए, आपको थोड़ा ये पढ़ना है वो पढ़ना है, तो समझिए कि ये 3 स्टेज का एग्ज़ाम है। एक बार आपको सिर्फ 4 ऑप्शन, उसमें से एक ऑप्शन चूज़ करना है। सेकंड में आपको उसके बारे में डिटेलिंग करना है,
थर्ड में आपको उससे रिलेटेड सिचुएशनल किसी भी तरह के क्वेश्चन को आपको हैंडल करना है। तो आप सिर्फ एक बुक या फिर एक नोट से ये काम नहीं कर सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसे सोचिए कि आज अगर कोई भी ज़िले में कुछ होता है तो हम किसे ज़िम्मेदार कहते हैं, आईएएस आईपीएस या फिर जो हमारे स्टेट के रहते हैं डीसी डीएसपी, ये लोगों को कहते हैं। तो ये इनके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारी होती है, तो ये ज़िम्मेदारी ये लोग कैसे करेंगे जब आप एक नोट्स या बुक पढ़ेंगे तब। तो मेरा पर्पस ये नहीं है कि आप इतनी बुक पढ़िए, आप पढ़िए, ठीक है, आप जो भी है आप डिटेल में ही पढ़िए, जैसे भी पढ़ना आप पढ़िए, लेकिन पढ़ना होगा। क्योंकि पीएससी का एग्ज़ाम सिर्फ एक लूसेंट और सिर्फ एक परीक्षा धाम या सेलेक्टेड बुक पढ़ने से नहीं निकलने वाली, ये सच है। और ये हर कोई जानता है जिसने 1 से 2 बार मेंस लिखा है या जो मेंस में बैठे हैं। और मैं यही कहूँगी कि बुक जो है कोई कितना भी बता दे, लेकिन लिमिटेड रखिए ताकि आप उतना पढ़ पाइए। क्योंकि 25-30 बुक जो है ख़रीद हर कोई सकता है, लेकिन उस 30 बुक को पढ़ने के लिए आपको कितनी बार रिवीज़न करना पड़ेगा, कितनी बार उसका नोट्स बनाना होगा, ये सब कहने के लिए है कि और 25-30 बुक के बारे में मुझे बता दीजिए। अगर मैं बता भी देती हूँ या कोई टॉपर बता भी देता है तो क्या आप पढ़ सकते हैं? आप दिन रात भी पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ सकते, कितने साल तक पढ़ेंगे, ये बहुत मायने रखता है, जो कि बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आप ऐसे सोचिए कि हम जब 10th 11th 12th जब करके ड्रॉप लेने की बात आती है तो बहुत से लोग ड्रॉप नहीं लेना चाहते, क्योंकि सेम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और जो नीट के लिए पढ़ते हैं वो बायो ऐसे सब्जेक्ट को बार बार पढ़ना नहीं पसंद करते हैं। क्योंकि सेम सब्जेक्ट को कोई 3 साल 4 साल तक नहीं पढ़ सकता है। तो इसलिए आप ऐसे मत सोचिए कि 25-30 किताब और बता दीजिए। जो भी आपको नोट्स अच्छे लग रहे, जो भी बुक लग रहे हैं अच्छे, उससे आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज़ करिए, आंसर राइटिंग करना सीखिए, और तभी सिलेक्शन होगा। और आपको हाँ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े नहीं हो सकता है। जैसे मेरा एक अटेम्प्ट हो चुका है जिसमें मैं देखी कि मेरा मेंस प्रिपेयर नहीं था, जिसकी वजह से मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं बने। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर मेरे मेंस कम मतलब 50-70% भी अगर कंप्लीट होता तो शायद उससे कुछ क्वेश्चन मेरे इंक्रीज़ होते। और लास्ट में मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। इसी चैनल के नाम से मेरा टेलीग्राम में ग्रुप है, आप वहाँ ऐड हो सकते हैं और मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का मैं जवाब देती हूँ, और जो भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। और पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करिए, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। थैंक यू।